Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, अगर मैं उसमें शामिल नहीं होती तो किटी में कोई भी मेरे शब्दों को समझ नहीं पाता, मेरी डायरी में कोई भी मेरे शब्दों को समझ नहीं पाता। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा कि मैं अपने जीवन का एक छोटा सा चित्रण उसमें दे सकती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मैं ऐसा करने में ज़्यादातर इसे नापसंद करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी बहुत ही पूजनीय पिताजी हैं जैसा कि मैंने कभी देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25। उन्होंने तब तक मेरी मम्मी से शादी नहीं किया जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए और मम्मी 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गाट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। मेरी बहन मार्गाट 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर पैदा हुई थी। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। मैं जब तक 4 साल की नहीं हो गई फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में होलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर। मेरी मम्मी एडिथ होलैंडर फ्रैंक मेरे पिताजी के साथ होलैंड सितंबर मंथ में चली गई। वाइल मार्गाट एंड आई वेयर सेंट टू एचएन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और जबकि मार्गाट मेरी छोटी बहन मार्गाट और मैं एचएन में अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए रुक गए। मार्गाट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर। मार्गाट दिसंबर में होलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फेबररी और मैं उसके बाद फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गाट। जब मार्गाट का बर्थडे था तब उसके बर्थडे टेबल पर मैं एक गिफ्ट के रूप में रख दी गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वही रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उस समय मैं पहले क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। जब मैं क्लास 6 में गई तो मेरी टीचर मिसेज कुपेरस थीं जो कि प्रधानाध्यापिका भी थीं। एट एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि वर्ष के अंत में हम दोनों लोगों ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के एक दूसरे को फेयरवेल बोला। एक्चुअली दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं तो विदाई काफ़ी कठिनाई से भरी हुई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 की गर्मी में दादी माँ बीमार पड़ गईं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका एक ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे जो है कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ 1942 जनवरी मंथ में देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर। ये जो 1942 में बर्थडे मनाया गया वो अदर बर्थडे की कमी को पूरा कर दिया गया। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट एलंग विद द रेस्ट। और शेष मोमबत्तियों के साथ एक मोमबत्ती दादी माँ के लिए भी रखी गई, जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग आज भी अच्छे से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और अब मैं वर्तमान में 20 जून 1942 पर आ गई हूँ। वहाँ से शुरू करती हूँ। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मैं अपनी डायरी को एक शांत सा समर्पण देते हुए अपनी बात आगे बढ़ा रही हूँ। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी। अपनी डायरी का नाम किटी रखा है इन्होंने। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारे पूरे क्लास में बूट्स की खटखट की आवाज़ आती है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। इसका कारण है आने वाली मीटिंग का। इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। जिस मीटिंग में टीचर्स लोग फैसला करेंगे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधा क्लास तो शर्तें लगा रहा है।
Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. जियन और मैं मूर्खतापूर्वक अपने पीछे बैठने वाले दो लड़कों के ऊपर हंस रही हूँ। उन लड़कों का नाम है सियन एंड जैक्वेस, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों के पैसे शर्त पर लगा दिए, मतलब सियन और जैक्वेस ने। फ्राम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, ये दोनों लड़के सुबह से लेकर रात तक बस यही डायलॉग इन लोगों का चलता है। तुम पास होने जा रहे हो, तो दूसरा बोलता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने जा रहा हूँ। फिर पहला बोलता है यू यस यू आर, तुम ही पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि जीएस उनसे रिक्वेस्ट करके देखती है और मैं उनसे गुस्से में भी कहती हूँ, तो भी वो लड़के शांत नहीं होते हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज़, क्लास में बहुत से डल बच्चे हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मेरे हिसाब से तो लगभग 1/4 बच्चे ही फेल हो जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स धरती पर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, यानी इनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स को लेकर के तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और अपने आप को भी लेकर, वी विल मेक इट, हम लोग तो कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, बहरहाल हम लोग मिला जुला कर प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम लोग एक दूसरे से यही कहेंगे कि अपना मन उदास मत करो। आई गेट एलंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा सारे टीचर्स से संबंध मधुर है। देयर आर 9 ऑफ देम, मेरे 9 टीचर्स हैं, 7 मेन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी, मिस्टर किसिंग थोड़ा ओल्ड फैशन वाले टीचर हैं। हु टीचर्स मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं। वाज एनर्ड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे कई दिनों से गुस्सा रहते हैं। हु गुस्सा रहते हैं बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बात बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे बातचीत विषय पर निबंध लिखने के लिए दे दिया। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, बातचीत पर निबंध, आप इस पर क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया कि मैं इसकी चिंता बाद में करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपने नोटबुक में टाइटल नोट कर लिया। टग्ड इट इन माई बैग, और नोटबुक को बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत होने की कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम अपना शेष होमवर्क फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, तो मुझे वो नोट मिला जो एसे के बारे में था, वो मेरी नज़रों के सामने आया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन का टिप पीछे वाला हिस्सा चूसते हुए चबाते हुए मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचती रही। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी कुछ लिख सकता है, शब्दों के बीच में गैप कर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन यहाँ चाल ये थी कि मुझे ये बताना था कि बातचीत का क्या महत्व है। आई थाट एंड थाट, मैं सोचती गई और सोचती गई। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर किसिंग ने जो मुझे निबंध दिया था, मैंने उस पर 3 पेजेस लिखा। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उसमें सिद्ध किया कि बातचीत करना स्टूडेंट की आदत होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कंट्रोल में रहकर बेस्ट कर रही हूँ, अच्छे से अच्छा कर रही हूँ।
but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if no more. लेकिन मैं अपनी इस आदत को सुधार नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स, और आप अपनी विरासत में मिलने वाले गुण को ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को मेरी बातों पर बड़ी हंसी आई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं अगले लेसन में फिर बातचीत करना शुरू कर दी, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरिजिबल चैटरबॉक्स, इस बार उन्होंने मुझे जो निबंध लिखने के लिए दिया वो ना ख़त्म होने वाली बातचीत पर निबंध लिखने के लिए दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको भी लिख डाला। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग लगभग 2 लेसन तक कोई शिकायत नहीं किए। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, लेकिन तीसरे लेसन में उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका। एन फ्रैंक अब बहुत हो चुका। एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट के रूप में राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तुम्हें एक निबंध लिखना होगा जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, पूरे क्लास में शोर होने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आई थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्सेस, हालांकि मैं बातचीत पर निबंध लिखने की जो योग्यता थी वो समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये समय आया था कि कुछ नया करना है। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक करना है। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्राम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, मेरी फ्रेंड सैनी जिसकी पोएम बहुत अच्छी थी उसने मुझे सुझाव दिया कि वो हेल्प करेगी ऐसे को शुरू से लेकर अंत तक कविता में लिखवाने में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल गई। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस टॉपिक, मिस्टर किसिंग इस हास्यास्पद विषय पर मुझसे एक मजाक करना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित कर दिया कि ये मजाक उन्हीं पर चला गया। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और वो सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वेयर बाइटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे वेर क्वैक टू मच। ये पोएम एक मदर डक के बारे में थी, माँ बत्तख के बारे में थी, पिता हंस के बारे में थी जिनके पास 3 बेबी डकलिंग्स थे जिनको पिता के द्वारा मार डाला गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्य की बात है कि मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही अर्थों में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपना खुद का कमेंट्स उसमें जोड़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, इसी प्रकार उन्होंने कई क्लास में भी पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके बजाय मिस्टर किसिंग खुद ही मुझसे जोक हंसी मजाक करने लगे थे। योर्स एन फ्रैंक, आपकी एन फ्रैंक। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा डायरी ऑफ एन फ्रैंक का दूसरा पार्ट? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।